हेलो दोस्तों, मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच प्रदीप कुमार आप सभी का आज की ट्रेनिंग सीरीज के इस सेशन में आपका जबरदस्त वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है पहले जो हमने ट्रेनिंग सीरीज में जो हमारे चैप्टर थे उनको हमने डिस्कस किया है, वहां से जरूर आपने कुछ ना कुछ सीखा है। अगर कुछ उसमें से अच्छा आपको वैल्यूएबल लगता है तो अपने जो भी कोचेज हैं उनको पक्का आप शेयर करें ताकि वो भी कुछ ना कुछ यहाँ से फायदा उठा पाएं। क्योंकि कोच बनना तो बेचारे सभी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी ट्रेनिंग या समय के अभाव में लोग इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। वेलनेस कोच बनने का जो हमारा बिजनेस है इसमें अनुशासन, मेहनत और ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर हमें इन चीजों से डर नहीं लगता, अगर आपको ट्रेनिंग, अनुशासन और कड़ी मेहनत से डर नहीं लगता, तो पहले जैसे वेलनेस कोचेज बनने के अवसर आज बहुत ज्यादा है। क्योंकि आज हमारा न्यू जो खान पान है बिल्कुल खराब हो चुका है, लाइफ स्टाइल खराब हो चुका है। जितना आज से 10 साल पहले लाइफ स्टाइल और खाना पीना खराब था, आज उससे कई गुना ज्यादा खराब हो चुका है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज वेलनेस कोचेज बनने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड आसान भी बहुत है, क्योंकि सोशल मीडिया आपका एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करके ना सिर्फ एक बेहतरीन वेलनेस कोच बन सकते हैं, बल्कि नए वेलनेस कोचेज के लिए भी आप रास्ता खोल सकते हैं। क्योंकि आज के समय में नौकरियां इतनी नहीं हैं कि सबको मिल जाए। और दूसरी साइड आज के टाइम में नौकरी पाने में इतनी ताकत नहीं लगती जितनी ज्यादा ताकत नौकरी को बचाने में लगती है। एंड तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, आज हमारे जो एक्सपेंडिचर है, हमारे ड्रीम्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि हम अपनी जॉब की जो हमें सैलरी मिलती है उससे उनको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। तो जब हमें नौकरी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, तो क्यों ना वेलनेस कोच वाली जो हमारी जर्नी है, सक्सेस है, उस पे एक बार 2-3 साल खूब सारी मेहनत करके हम आने वाले तकरीबन 3 साल में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। नॉट ओनली हम फ्री हो सकते हैं, बल्कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा भविष्य डिजाइन कर सकते हैं जिसकी शायद ही उन्होंने कभी कल्पना की हो। तो आज के चैप्टर में हम बात करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है जो हमारी ट्रेनिंग सीरीज का 3rd चैप्टर, दैट इज लिस्ट मेकिंग। लिस्ट अगर मान के चले तो हमारी जो जर्नी है उसका 3rd स्टेप है। फाउंडेशन बना दिया हमने खुद के रिजल्ट से। फर्स्ट स्टेप था हमारा लीड या एक्टिविटी। अब लीड या एक्टिविटी के बाद में हमें अपने काम को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें लोगों के नाम नोट करने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आपकी लिस्ट में लोगों के नाम हैं तब तक आपके बिजनेस को कोई भी खतरा नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों के मना करने के बावजूद भी आपके पास बहुत सारे नंबर हैं अप्रोच करने के लिए। लेकिन अगर आपकी लिस्ट में लोगों के नाम नहीं है तो आपका जो ये बिजनेस है वेलनेस कोच वाला, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो आपने फोकस करना पड़ेगा कि मेरी लिस्ट में कितने नाम हैं। तो लिस्ट बनाने का जो आज हमारा चैप्टर है ये रियली आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना आपका बिजनेस लंबा सर्वाइव नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको हताश होकर इस बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा और शिकायत के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके छोड़ देने से लोग पूरे स्वस्थ नहीं हुए हैं, आप भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो लिस्ट मेकिंग का जो आज हमारा चैप्टर है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। उसके महत्व को समझें और आज के सेशन को आप अटेंड करें। एंड हर सेशन के बाद में आप किसी भी लेसन को सुने, उसके बाद में अपने लेवल पे कुछ ना कुछ नोट्स आपको जरूर बनाने हैं जो आप यहाँ से सीखते हैं, ताकि उसको आप बार बार पढ़ के सुन के वहां से सीख भी सकते हैं। और आने वाले टाइम में आप खुद एक अच्छे ट्रेनर बन के अपनी टीम को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे वो मूवी है ना दंगल, उसमें उसका फादर है वो क्या बोलता है कि महावीर फोगाट बेटा हर समय आपके साथ नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार माय डियर फ्रेंड, जब आप अच्छे वेलनेस कोच बन जाएंगे ना तो आप भी हर समय अपनी टीम के साथ नहीं रह पाएंगे। उस टाइम या तो आप अपनी टीम को संभाल पाएंगे या खुद जो आपकी नई टीम तैयार हो रही है या जो आपके नए कंज्यूमर्स हैं उनको टाइम दे पाएंगे। तो आज के समय में सीख कर सिखाना, और वो भी इस प्रकार से, आपके लिए भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी आज मेरे लिए है। मैंने भी एक समय में बहुत बड़ी टीम बनाकर उसको खो दिया, क्योंकि मेरे पास सिखाने का टाइम नहीं बचा। मेरे पास सिखाने का टाइम था, उनके पास सीखने का टाइम नहीं था। और इस वजह से भी मैंने बहुत सारे अच्छे वेलनेस कोचेज को खोया है। और उसी से इंस्पायर होके मेरे मन में ये विचार है क्यों ना एक इस प्रकार का ट्रेनिंग सिस्टम बिल्ड किया जाए
जहां पे आने वाले टाइम में बहुत सारे वेलनेस कोचेज को ट्रेनिंग के अभाव की वजह से बिजनेस को ना छोड़ना पड़े। सो बात करते हैं कि सेल्समैन और एक कोच में क्या फर्क है। सेल्स होती है जब आप कोई भी चीज सेल कर देते हैं तो आपने उसको सेल किया, उसने आपको पैसे दिए और जो भी आपकी एक्टिविटी थी वो खत्म हो चुकी है। अगली बार जरूरी नहीं है, जैसे जो भी हम डेली रूटीन की चीजें कहीं ना कहीं से खरीदते हैं तो वो हम आने वाले टाइम में और कहीं से भी खरीद सकते हैं। सेल्स होता है आपने उसको सामान दिया, उसने आपको पैसे दिए, दैट्स इट। बट कोच का मीनिंग यही है कि जब तक उसको वो परिणाम ना मिल जाए जिसके लिए उसने आपसे संपर्क किया है, तब तक की जो आपकी ड्यूटी है, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उसको हम कहते हैं कोच। क्योंकि सिर्फ बैट दे देने से या बॉल दे देने से आप एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बना सकते, क्योंकि एक अच्छे क्रिकेटर को जब तक वो क्रिकेट खेलता है तब तक उसको कोच की जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार वेलनेस इंडस्ट्री में आपके जो भी कंज्यूमर्स हैं, जब तक आप उनको आइडियल रिजल्ट नहीं दे देते और आइडियल रिजल्ट देने के बाद में जब आप उनको एक वेलनेस कोच की जो ड्यूटियां है वो नहीं सिखा देते, तब तक आपका रोल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन लोगों को कोच बनने से डर क्यों लगता है? क्योंकि पहली बात तो कोच बनना वो नहीं है जो आप अपने लिए करते हैं। कोच बनने का काम है उस व्यक्ति को जो भी उसका आइडियल रिजल्ट है उस तक लेके जाने की जिम्मेदारी जो है उसको हम कोच कहते हैं। लोगों को कोच बनने से डर क्यों लगता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि मुझे घर घर जाना है, दरवाजा खटखटाना है, कोई अंदर से निकलेगा और उसको बताना है कि मैं एक वेलनेस कोच हूं और आपको वजन या कम ज्यादा करना है तो ये मेरा कार्ड दो। ये बहुत पुराना मेथड है, लेकिन लोग आज भी यही सोचते हैं जब भी उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि मुझे तो घर घर जाना पड़ेगा, दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और लोगों के रिजेक्शन या वो मेरे मुंह पे मजाक करेंगे वो सब मुझे सुनना पड़ेगा, और इसलिए लोग कोच बनने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको इग्नोर कर देते हैं। सेकंड आता है, लोगों को क्या लगता है कि हमें दुकानों पे जाना है, फ्लायर बांटने हैं, पंपलेट बांटने हैं, पार्कों में जाना है, चेकअप कैंप लगाने हैं, लोगों से संपर्क करना है। पर आज के सोशल मीडिया के टाइम में का जो ट्रेंड है इसमें लोग खुद हमसे संपर्क करते हैं, क्योंकि आपके पास जैसे पिछले चैप्टर मैंने बताया ना कि अगर आप कितने दमदार तरीके से एक्टिविटीज या लीड बनाते हैं, लोग उतनी ही गर्मजोशी से आपके पास अप्रोच करते हैं। तो आज के सोशल मीडिया के टाइम में अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो लोग आपको ढूंढते हुए खुद आप तक चल के आएंगे। लेकिन लोगों को कोच बनने से दूसरा साइड क्या है, एक डर ये भी होता है कि मैं अच्छा कोच नहीं बन सकता, मैंने कभी कोच का काम किया नहीं है। मैं डियर फ्रेंड्स, क्या आज आप जो काम कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब कर रहे हैं, हर काम जीवन में व्यक्ति पहली बार करता है। कोई भी काम जब वो शुरू करता है कभी ना कभी तो उसका पहला दिन होता है ना। तो इसी प्रकार अगर आप कोच बनने का डिसीजन ले रहे हैं तो शुरुआत में सभी को ऐसा फील होता है, जो कि स्वाभाविक है और ये अच्छे लक्षण हैं। दूसरा, लोगों को क्या लगता है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास खुद का रिजल्ट है ना तो सामने वाले की 50% डाउट तो ऑटोमेटिकली वहां से दूर हो जाते हैं। लोगों को क्या लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और लोग भी वो जो आज कुछ नहीं कर रहे हैं और उनसे आप डरते हैं कि वो क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, उस पर फोकस करना आपका काम नहीं है। आपका काम है कामयाब होकर उन लोगों को जवाब देना कि हाँ आज मैं कामयाब हो चुका हूं। एंड कईयों को क्या लगता है कि ये छोटे लोगों का काम है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी सर्विस जिससे लोगों को फायदा होता है वो छोटा काम नहीं है। सोच के देखिए, आज आप घर में जो भी जिन भी चीजों का आनंद ले रहे हैं, क्या आपने वो खुद बनाई है? क्या चीजें हमें दो रूप में मिलती हैं। एक तो होता है किसी ने उसको प्रोड्यूस किया है, बनाया है, इन्वेंट किया है, तब वो आपके पास आई है। एंड सेकंड होता है प्राकृतिक चीजें, जो भी पेड़ पौधे, फल फ्रूट, सब्जियां हैं वो प्राकृतिक हैं या तो वो हमें प्रकृति ने दिए हैं। तो आपने क्या सारी चीजें जो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपने खुद बनाई हैं क्या? तो उसी प्रकार जब हमारे घर में ये चीजें किसी से हम पूछ के लाए हैं या किसी ने हमें सजेस्ट की हैं, तो उसी प्रकार वेलनेस कोच की भी जो ड्यूटी है ये इसको सर्व करना हमारी ड्यूटी है और हमारे लिए प्राउड का काम है। ये कोई छोटा काम नहीं है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन तो सबके लिए है, लेकिन सब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए नहीं है। एंड कई लोग क्या बोलते हैं कि ये काम मुझे पसंद नहीं है।
दोस्त, क्या आज आप वो हर काम करते हैं जो आपको पसंद है? मेरा ये मानना है जिस काम से आपके घर में पैसा आता है और उस पैसे से आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, आपके बच्चों का भविष्य बनता है, आपके माता पिता की दवाई आती है, आपके घर में राशन आता है, वो पैसा आपकी मेहनत का है। और मेहनत से कमाया हुआ पैसा छोटा या बड़ा नहीं होता। एक वेलनेस कोच बनने के लिए हमें 5 प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा अगर आप एक सक्सेसफुल वेलनेस कोच बनना चाहते हैं। पहला है लिस्ट बनाना और लोगों का सिलेक्शन करना। उसके बाद है उन लोगों को इनवाइट करना। उसके बाद आता है उन लोगों को जो आपका वेलनेस का, जो हेल्थ का आपका कंसेप्ट है, उसको शेयर करना और उनको काउंसलिंग करना और उनको जानकारी देना। उसके बाद है उनका फॉलोअप लेना कि वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। एंड देन लास्ट आता है उनको एक वेलनेस कोच में कन्वर्ट करना। अगर आप इन ड्यूटीज को, इन प्रोसेस को अच्छे से कर पाते हैं तो नो डाउट आप कम समय में बहुत अच्छे वेलनेस कोच बन जाते हैं। 80% लोग वेलनेस कोच के बिजनेस में लिस्ट नहीं बनाते और इसलिए वो बहुत जल्दी से इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया के टाइम में लिस्ट बनाना चुटकियों का काम है। लिस्ट बनाना बहुत सिंपल है आज सोशल मीडिया के टाइम में। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक आपकी लिस्ट में लोगों के नाम है तब तक आपके बिजनेस को कोई खतरा नहीं है। जिस दिन आपके नाम खत्म, आपका काम खत्म। तो वेलनेस कोच का काम तो जब तक आपके लिस्ट में नाम रहेंगे तब तक खत्म होगा नहीं। और आज के समय में लिस्ट में नाम जोड़ना बहुत आसान है। लिस्ट बनाने से फायदे क्या होते हैं? बहुत सारे जो कोचेज हैं वो ये डाउट करते हैं लिस्ट बनाने से क्या होगा। लिस्ट सिर्फ आपके वेलनेस कोच के काम के लिए नहीं माय डियर फ्रेंड्स। लिस्ट आप हर वो काम करते हैं, चाहे आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ करने का प्लान करते हैं ना तो आप उन चीजों को राइट डाउन करना पड़ता है। कब, क्या, कैसे, किस प्रकार से ये होगा, उसको हम लिस्ट बनाना ही तो कहते हैं। लिस्ट आपके वेलनेस कोच के काम के लिए कच्ची सामग्री है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आप बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? लिस्ट बनाने से क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला फायदा ये है कि अगर आप आपके जानकारों से संपर्क नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। क्योंकि आज 47.4 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं, जिसमें आपके सगे संबंधी भी हैं। अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो कोई ना कोई और करेगा, क्योंकि उनको तो फिट होना है ना। तो वो सिर्फ आपकी हेजिटेशन का इंतजार नहीं करेंगे कि कब आप अपनी हेजिटेशन दूर करके उनके पास जाओगे और उन्हें बताओगे। तो अपने जानकारों को के नाम आप लिस्ट में जरूर लिखें, नहीं तो और कोई लिखेगा। सेकंड आता है अगर आपकी लिस्ट में नाम है तो आपके बिजनेस को कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्योंकि 10-15 लोगों के मना करने के बावजूद भी आपके पास अभी भी बहुत सारा कच्चा माल है और उस माल की मदद से, उस रॉ मटेरियल की मदद से आप अपनी बिल्डिंग को मजबूत बना सकते हैं। अगर क्योंकि जब आप लोगों के नाम लिखते हैं ना तो सोच के देखिए, इसको आप एक सजा ना समझे। ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि चाहे जिसका नाम लिख दिया। क्योंकि आप जब लोगों के नाम लिखना शुरू करते हैं तब आप अपने जीवन का एक हिस्सा ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं जो आपके भविष्य को बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो क्यों ना जब नाम लिखते हैं तो सोच समझकर अच्छे से ऐसे लोगों के नाम लिखें जिन लोगों के साथ में आप अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं। अगर आपकी लिस्ट में नाम है तो इससे पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं। बहुत सारे लोग लिस्ट में नाम लिखते नहीं, उनका यह मानना है कि मैं सबको जानता हूं, मैं वैसे ही बता दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, लिखी हुई चीजें आज भी मायने रखती हैं। तो जब तक आपकी लिस्ट में नाम है इट मीन्स आप सीरियस हैं और अपने बिजनेस के प्रति गंभीर हैं। दूसरी साइड अगर आपकी लिस्ट में नाम है तो आप हाई मोटिवेट रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मना करने के बावजूद भी आपकी लिस्ट अगर भरी पड़ी है तो आपको ये डर नहीं होता कि मेरे पास कच्चा माल कम है। इससे आपको मोटिवेशन आता है। अगर आपकी लिस्ट में नाम नहीं है, बहुत जल्दी जो भी आपने कुछ गिने चुने नाम लिखे हैं वो खत्म हो जाते हैं। और शुरुआत में कम से कम भी ये मान के चलिए 500 लोग जो आपकी लिस्ट में वो आपको मना करेंगे। अगर 500 लोगों के मना करने के बावजूद भी अगर आपकी लिस्ट में नाम है तो इट मीन्स आप सीरियस हैं। और 500 लोग तो मान के चलिए कि आपको मना करेंगे ही करेंगे।
तो ये ना सोचें कि उन 500 लोगों ने मना कर दिया तो मेरे पास अभी काम है ही नहीं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो 500 लोग ही हकीकत में आपके डायमंड हैं। क्योंकि जब और लोगों की मदद लेके जब आप ऊपर निकलना शुरू करते हैं ना, तो वो लोग सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं कि देखेंगे कि ये छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। और अगर आप अपने पिच के ऊपर खड़े रहे तो एक दिन वो सब आपके लोग लौट के आने वाले हैं जो आज आपको मना कर रहे हैं या आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं या आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। पता है दोस्तों, वो आपको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो आपके कंसेप्ट को, आपके विचार को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप नए हैं, आप पूरे अच्छे तरीके से अपने जो कंसेप्ट है, आपका जो वेलनेस कोच की ड्यूटी है, उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। इसलिए वो लोग डाउट की नजरों से आपको देखते हैं और वो आपके विचार को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए और एक मजबूत एंड ट्रेंड वेलनेस कोच बनिए, ताकि वो लोग जब भी आपको देखें तो ये विश्वास कर पाए तो इसने अपने अंदर बदलाव किया है, रियली ये एक वेलनेस अच्छा वेलनेस कोच है। तो लोग धीरे धीरे वो आपके साथ में एसोसिएट होना शुरू कर देते हैं। अब आता है लोग लिस्ट क्यों नहीं बनाते। क्योंकि जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि वेलनेस कोचेज को खुद ही ये विश्वास नहीं है कि वो एक अच्छे वेलनेस कोच बन सकते हैं। लिस्ट ना बनाने का दूसरा जो मेजर कारण है, उनको ये डाउट लगता है कि कहीं जो मेरे जानकार हैं, अगर मैंने उनको अप्रोच किया है, उनको न्यूट्रिशन दिया, अगर उनका वजन कम या ज्यादा नहीं हुआ तो क्या होगा। इट मीन्स उनको ये विश्वास नहीं है कि ये न्यूट्रिशन अब उसके जानकारों का भी वजन कम या ज्यादा कर सकता है या उनके हेल्थ इश्यूज को दूर कर सकता है। उसके बाद उन्हें क्या लगता है कि जो उसके कलीग हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके साथ में जॉब करते हैं, जो उसके साथ पढ़ते थे, जो उसकी सोसाइटी है, जो उसका स्टेटस है, उस प्रकार के लोग उसको क्या कहेंगे कि आप इतने बड़े लेवल पे होकर, इतने एजुकेट होकर ये छोटा काम करते हैं क्या। तो लोगों को लोग क्या कहेंगे इस बात से बड़ा डर लगता है। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं दोस्त, माय डियर फ्रेंड, जब आपके घर में जरूरत होती है तो वो सारे लोग जिनको सोचकर आज आप कदम नहीं उठा पा रहे, वो आपके घर की जरूरतें पूरी करने के लिए आते हैं क्या? डियर फ्रेंड, 80% लोगों की प्रॉब्लम से कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन हम दूसरे लोगों को इतना अधिकार दे देते हैं कि वो हमारे यहाँ पे चोट करते हैं। हम अपने निर्णय उन लोगों की वजह से नहीं ले पाते कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। ये भी अगर आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे। आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है अपॉर्चुनिटी को पहचानना, उसके ट्रेंड को पहचानना, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, आपके पास टाइम है या नहीं है, आपके घर में जरूरतें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चों के सपने हैं या नहीं है। अगर आपके पास ये सब नहीं है ना, ऑलरेडी है, तो आपको सच बताऊं वेलनेस कोच बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी आपको वेलनेस कोच क्यों बनना चाहिए, इसके लिए दो चीजें देखना। अगर आपके माता पिता हैं तो आप उनके हाथों पे ऐसे हाथ घुमा के देखना। अगर उनके हाथ खुरदरे हो रखे हैं ना, तो दोस्त उनके ये खुरदरे हाथ आपका लालन पालन करने में हुए हैं। रात को जब आपके बच्चे सोते हैं ना, उनके चेहरे पे आप स्माइल देखना। वो रात को बड़े बड़े सपने लेके सोते हैं कि मेरे मम्मी या पापा मेरे लिए एक बहुत बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों के सपने हैं तो उनका पूरा करने की ड्यूटी आपकी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, इसलिए और लोगों की आप चिंता ना करें। कई लोगों को ये लगता है, बहुत सारे वेलनेस कोचेज को हो सकता है वो काफी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, वेल ट्रेंड हो सकते हैं। उन्हें ये लगता है कि मुझे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। हर व्यक्ति को हर काम का पता नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में तो मास्टर हो सकता है, लेकिन हर फील्ड में हर व्यक्ति मास्टर नहीं हो सकता। अब बहुत सारे लोग लिस्ट तो बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लिस्ट में नाम कहां से जोड़े, कैसे हम अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करें, कैसे उस लिस्ट को हम बड़ा बनाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मैं टिप्स आपको दे रहा हूं जिनकी मदद से आप अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहला है आपके पुराने दोस्त और आपके वर्तमान दोस्त,
जो भी आपके पास्ट या प्रेजेंट दोस्त हैं उनकी मदद से आप अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा बना सकते हैं। एक बार ठंडे दिमाग से बैठिए और याद करने की कोशिश कीजिए, जब से आपने होश संभाला है तब से लेके आज तक जो भी व्यक्ति आपको मिले हैं, चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ थी, चाहे आपकी कॉलेज लाइफ थी, चाहे आपकी जॉब लाइफ है, या जो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के लोगों के नाम सोचने की कोशिश कीजिए। सच बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, 1 घंटे के अंदर अगर आपने ये प्रोसेस की तो कम से कम भी 500 लोगों के नाम ऐसे निकल के आ जाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। नेक्स्ट आता है आपके बच्चों के दोस्त और उसके माता पिता। जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं ना, तो सबके संबंध अलग अलग लोगों से हैं, जिसमें आपके बच्चे भी शामिल हैं। तो आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, बेटा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं मुझे उनके नाम बताएं और उनके पेरेंट्स के नाम बताएं। एंड थर्ड आता है आपकी वाइफ या आपके पति के दोस्त, क्योंकि अगर आपकी वाइफ है ना तो उसका जो बैकग्राउंड था वो अभी तक अनटच है, उसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके जो पति का सर्कल है वो तो शायद आपके सर्कल से भी बड़ा हो सकता है, वहां से भी आप बहुत सारे लोगों के नाम ऐड कर सकते हैं। और ये काम आप उनकी मदद लेके करें कि प्लीज मेरे पास थोड़े समय के लिए बैठे और मुझे कुछ लोगों के नाम बताएं। नेक्स्ट आता है आपके रिलेटिव, जिसमें आपके अंकल आंटी मामा फूफी इन लॉज वगैरह वो सब आते हैं आपके रिलेटिव। उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं कि मैं एज ए वेलनेस कोच लोगों को हेल्प करता हूं कि वो किस प्रकार अपना वजन कम या ज्यादा या अपनी सेहत को और अच्छा कर सकते हैं बिना मेडिसिन के, बिना डाइटिंग के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो सो मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे कुछ लोगों के नाम बताएं जिनको इस प्रकार की जरूरत है, तो वहां से भी आपको काफी रॉ मटेरियल मिल सकता है। नेक्स्ट आता है आपके साथ नौकरी करने वाले, आपके दुकानदार, आपके जिनसे आप सब्जी खरीदते हैं, इवन आप जिनसे कपड़े खरीदते हैं, आपका बार्बर, आपका टेलर, आपका बैंक एम्प्लॉई, आपका लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, हर वो व्यक्ति जो आपसे किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है, जिससे आप किसी भी प्रकार से कोई भी आप लेन देन करते हैं, वो भी आपके लिए रॉ मटेरियल देने में बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपके टीचर, आपके बच्चों के टीचर। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपके इंश्योरेंस एजेंट, बैंक एम्प्लॉय, पड़ोसी, डॉक्टर, जो भी आपके नॉन है, चाहे वो कोई भी है, वहां से भी आपको बहुत सारा कच्चा माल मिल सकता है। उसके बाद आता है जिसको भी आप जानते हैं, जिसको भी आप जानते हैं उसका नाम आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो एक प्रकार से समुद्र है, चाहे जितनी गहराई में आप डुबकी लगाओ उतने ही ज्यादा लोगों के नाम यहां से लेके आ सकते हैं। फेसबुक में आप रोजाना एक व्यक्ति से लेकर जितने भी लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहें भेज सकते हैं। और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में कितना टाइम लगता है, बहुत कम समय। इसी प्रकार से इंस्टाग्राम है। उसके बाद है कि हम अपनी लिस्ट को बढ़ाएं कैसे। मान के चलो हम लिस्ट में नाम ऐड करना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है इसको डे बाय डे हम इंक्रीज कैसे करें। तो इसके लिए हमें कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे करनी पड़ेंगी। उसमें आता है सबसे पहला माइंडसेट। कभी भी आप किसी को प्री जज ना करें। आपने अगर अपनी लिस्ट बढ़ानी है तो उसमें प्री जज ना करें, जो भी आपके सामने नाम आता है उसका नाम लिखें। ये बाद में एनालिसिस करना है किसके साथ में क्या करना है। आपका काम सिर्फ लिस्ट को एक्सपेंड करना है, बाकी का काम तो अभी बाकी है ना। उसके बाद आता है पावर ऑफ एसोसिएशन। जो भी आपके साथ काम करते हैं, चाहे आपके कलीग हो सकते हैं, आपके जो भी मैंने बताया पीछे, जो भी लोग जो आपके एसोसिएट हैं, आप उनके साथ भी बैठ के इस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे कुछ लोगों के प्लीज नाम बताएं जिनके परिवार में कोई ना कोई अनहेल्दी व्यक्ति हो सकता है। तो वहां से भी आप नाम ले सकते हैं। एंड जैसे मान के चलते हैं राम आपका दुकानदार है जिससे आप सामान लेते हैं, तो आप राम से मान के चलो 10 लोगों के नाम लेते हैं जो अनहेल्दी हैं। तो आप उनको कॉल करके ये कहें कि मैं वेलनेस कोच प्रदीप कुमार बात कर रहा हूं, क्या मेरी बात राजेश जी से हो रही है क्या। अब राजेश अगर बोलता है हाँ जी, तो आप उसको कह सकते हैं कि मैंने आपका नंबर जो आपके दोस्त है ना राम, उनसे लिया है और ये बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया है कि मैं एक वेलनेस कोच हूं और अब तक बहुत सारे लोगों के जीवन में मैं बदलाव ला चुका हूं। तो आप, आपके परिवार में या कोई भी आपकी जान पहचान का अगर अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहता है तो प्लीज रिक्वेस्ट आप मेरे नंबर को सेव कर लीजिए।
अब ये काम करने में कितना टाइम आपको लगा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने लिस्ट को एक्सपेंड करने का। नेक्स्ट आता है स्टे फोकस, नेवर डिस्ट्रैक्ट। आपका काम में फोकस रहना, कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना होए कि लोग क्या सोचेंगे, कल करेंगे, आज बिजी हूं। आप अपना कुछ समय रोजाना अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करने में तय करें। वो 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक कोई भी हो सकता है, और 10 मिनट से 30 मिनट तक का समय निकालना आज के समय में किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। एंड उसके बाद आता है नए लोगों के साथ में मेल जोल बढ़ाएं। जब भी आप बाहर जाते हैं तो पहली बात आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। सामने से जो भी आपको मिलता है थोड़ी स्माइलिंग आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा लोगों के साथ में आई कांटेक्ट होता है, लेकिन लोग आई कांटेक्ट होने के बाद में इतने डाउट से रिएक्ट करते हैं कि जैसे ये इसको खा जाएगा। आप एक हल्की सी स्माइल देके उसकी अट्रैक्शन को, उसकी डाउटफुलनेस को हल्का कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको विश कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू। इस प्रकार से आप मेलजोल बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है ऐसे टूल जो आपके बिना भी आपके लिए काम करते हैं। जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ से आप बहुत सारे लोगों के साथ में मेलजोल बढ़ा सकते हो। वहाँ पर ऐसी पोस्ट, ऐसी पिक्स वगैरह डालें जिससे लोग आपके बारे में पॉजिटिवली सोचना शुरू करें। तो ये चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। तो सोशल मीडिया पे काम करने के लिए आपको एटलीस्ट 30 मिनट जरूर वहाँ पे दें, ताकि लोग आपके एक्टिविटीज को फॉलो करके आपके बारे में एक पॉजिटिव माइंड सेट बनाना वो शुरू करें, जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा कच्चा माल दे सकता है। लोगों को अप्रिशिएट करें। आप जब सोच के देखिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई एक्टिविटी करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि लोग आपको नोटिस करें, आपको कॉम्प्लीमेंट करें। तो जब बाकी लोग वहां पे पोस्ट करते हैं, रील डालते हैं, स्टोरीज पोस्ट करते हैं, तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं क्या? स्पेशली जब भी आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी या कोई ट्रेजेडी, कोई इंसिडेंट वहां पे देखते हैं, तो प्लीज वहां पे सॉरी, थैंक यू, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, इस प्रकार के छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट देके उन लोगों का जो रुझान है आपके प्रति वो बढ़ सकता है। तो ये जरूर करें। दूसरा, लोगों की हेल्प करने का मौका कभी भी ना छोड़ें। आप कभी भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों को नोटिस करते हैं जिनकी छोटी सी हेल्प करके आप उनका बहुत बड़ा टेंशन पा सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक है और स्पेस है, तो आप किसी व्यक्ति को लिफ्ट देके उसको हेल्प कर सकते हैं। आप किसी का मार्केट में थैला पकड़ सकते हैं, किसी हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा सकते हैं। हर वो काम जो आपको लगता है 2-4 मिनट की हेल्प करने से आपको नुकसान नहीं हो रहा, तो प्लीज वो काम करें, क्योंकि ये चीजें आपके लिए काम करती हैं। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी पे जरूर काम करें। बहुत सारे लोग वेलनेस कोच तो बनना चाहते हैं, लेकिन न तो उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, न उनका टॉकिंग सेंस अच्छा है, ना उनका बिहेवियर अच्छा है, ना उनकी लैंग्वेज अच्छी है। लोग आपका जो बदलाव है ना उसको देखना चाहते हैं। तो आप अपना बदलाव क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आज भी आप एक वेलनेस कोच बनने के बाद भी पहले जैसा ही व्यवहार, पहले जैसी बातें, पहले जैसा ही आप अगर अपना लाइफस्टाइल रखते हैं, तो लोगों में इसके प्रति कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। तो आपने ये दिखाना है कि वेलनेस कोच बनने के बाद में मेरी सोच से लेकर मेरे काम करने के तौर तरीकों, लोगों से बातचीत करने के तौर तरीकों में कितना बदलाव आ चुका है। लोग बदलाव देखना चाहते हैं। लोगों को आपका भाषण सुनने में सच बताऊं कोई भी रुचि नहीं है। एंड नेक्स्ट आता है नेगेटिव लोगों से दूर रहें। कुछ लोग होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जान पहचान में, आपके रिलेटिव्स में, जो आपके प्रति नेगेटिव हैं। तो उनकी नेगेटिविटी को दूर करना आपका काम नहीं है। आप बस अपने काम में लगे रहें। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे वो डायरेक्ट आपके पास आएंगे। उस दिन नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, उस दिन यही बोलेंगे प्लीज हेल्प अस, हमारी भी मदद करो, हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। एंड लास्ट आता है लिस्ट बनाना। आपके वेलनेस कोच के बिजनेस के लिए रीढ़ की हड्डी का काम है। जब तक ये आपके बिजनेस के लिए नींव का काम है, और जितनी ज्यादा मजबूत आपकी नींव होगी उतना ही ज्यादा मजबूत आपका जो स्ट्रक्चर है वेलनेस कोच का वो खड़ा हो पाएगा। तो लास्ट जो हमारा आज का टिप्स है
लिस्ट बनाने में कि नए लोगों से कैसे मुलाकात करें, नए लोगों को कैसे अपनी लिस्ट में उनके नाम हम ऐड करें, क्योंकि नए लोग ऐसे होते जिनसे आपको हेजिटेशन नहीं होती। हमें हेजिटेशन अक्सर हमारे जो जान पहचान के लोग हैं उनसे होती है, क्योंकि उनसे हमें हेजिटेशन इसलिए होती है क्योंकि वो पहले हम क्या काम करते थे उस काम को लेकर हमारे ऊपर कमेंट करते हैं कि आप तो टीचर थे, आप तो बैंक में थे, आप तो आर्मी में थे, आप तो डॉक्टर थे। तो इस करके वो पहले वाले काम को लेके हमारे साथ रिलेट करते हैं और ये कहते हैं कि पहले वाला काम अच्छा था, ये वाला काम छोटा है। इसलिए हमें उन लोगों की हमारे बारे में जो राय है उसको लेके हमें हेजिटेशन होती है। लेकिन नए लोग जो हैं वो हमारे बैकग्राउंड को नहीं जानते, इसलिए नए लोगों के साथ में अच्छे से बिहेव करें। नए लोगों को कैसे अपनी भी लिस्ट में हम शामिल करें, उसके लिए कुछ मैं छोटे छोटे टिप्स आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला है बी द फर्स्ट वन टू स्माइल। पहले आप स्माइल करें। जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, मार्केट में मिलते हैं, आपके फेस पे स्माइलिंग रहनी चाहिए। जैसे आपका आई कॉन्टेक्ट होता है, एक हल्की सी स्माइल आप छोड़ें, निश्चित तौर पे सामने वाला भी आपको एज इट इज कॉम्प्लीमेंट देगा। नेक्स्ट आता है, जब भी आप किसी के साथ बैठे हैं तो सुने ज्यादा, बोले कम। लिसन मोर, टॉक लेस। एंड नेक्स्ट आता है गो विद फ्लो। आप इस काम को फ्लो के साथ में करें। उसके बाद है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको नोटिस करेंगे, आपके एक्टिविटीज को वो मॉनिटर करते हैं और धीरे धीरे वो आपको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करते हैं। तो जैसे वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप उनको मैसेज या वीडियो के थ्रू कोई ना कोई इस प्रकार की जानकारी भेज सकते हैं, जिससे आपका जो है संबंध आगे की तरफ वो बढ़ सकता है। सोशल मीडिया जैसे मैंने बताया कि आज के टाइम में समुद्र है। सोशल मीडिया में चाहे जितने लोगों को आप अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे फेसबुक में अगर कोई आपका दोस्त है जिसकी फ्रेंड लिस्ट में 5000 लोग हैं, तो आपको एक व्यक्ति के माध्यम से 5000 लोगों तक संपर्क करने का मौका मिल गया। तो सोच के देखिए सोशल मीडिया में कितनी पावर है। नए लोगों को दोस्ती के लिए अप्रोच करें। एंड सबसे बेस्ट है उसके लिए आप लोगों को हैंड शेक करें। अगर आप जेंट्स हैं तो जेंट्स के साथ में आप जब भी मिलें हल्के हल्के धीरे धीरे संबंध बढ़ाएं, और उसके बाद जब भी मिले तो उनके साथ हैंडशेक करें। और आपका हैंडशेक जो होता है वो इतना फर्म होना चाहिए जिससे उनको आपके लोग आपको आपके हाथ मिलाने के तरीके से भी पहचान लेते हैं। सच बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे चारों उंगलियां पकड़ते उससे ऐसे करते हैं। जब भी आप किसी से हैंडशेक करते हैं इतनी मजबूती से करें, उसकी उंगलियों को आगे से दबा दें, उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति रियली में आपसे मिलके खुश हुआ है। नए दोस्त बनाएं और नए दोस्त बनाने का आप रास्ता ढूंढें। जो भी आपको सोशल मीडिया पे लाइक करता है या जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, बदले में आप उसको कॉम्प्लीमेंट या उसको आंसर जरूर करें। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग हमें लाइक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं, और हम ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि बाद में कर लेंगे। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति क्या सोचता है कि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और इसलिए वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, और एक दिन वो आपके जो बनने वाले लिस्ट में आपका वो नाम था वो आपसे दूर हो जाता है। तो ये था आज का डियर फ्रेंड्स लिस्ट मेकिंग आपके वेलनेस कोच बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लिस्ट आपके बिजनेस की सेकंड नींव है। लिस्ट के बिना आप लंबे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अपनी लिस्ट को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसमें नाम जोड़ सकते हैं, और लिस्ट बनाना सजा नहीं है, ये आपको वो काम है जो रोजाना आपको करना है। तो लिस्ट बनाने को आप फॉर्मेलिटी ना समझें, इस पे फोकस करें। रोजाना कुछ ना कुछ समय जरूर निकाल लें ताकि आपकी जो लिस्ट है वो कभी भी खत्म ना हो। ये था आज का हमारा लेसन की लिस्ट मेकिंग किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है, कैसे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। इन वीडियोज को आप हो सकता है पहली बार में प्रॉपरली समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही आप इनको बार बार सुनेंगे तो आपको जिनका जो इंटेंशन है वो समझ में आ पाएगी, और आप अपने नोट्स बनाएं ताकि इन फ्यूचर जब भी आप अपनी टीम को ट्रेंड करें तो ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा, एंड थैंक यू फॉर इट कि आपने समय निकाला। अगर आप इसको सुन रहे हैं और समय निकाल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप एक बहुत अच्छे वेलनेस कोच बनने के रास्ते पे हैं। तो कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें।
रिजेक्शन से ना घबराएं, लोगों के बारे में ना सोचें वो क्या सोचेंगे, नेगेटिविटी का शिकार ना हो। एंड इस वीडियो को वही कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि लोगों को जरूरत है। अगर हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।